देखिए आशा जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने पहले भी भारत जोड़ो यात्रा एक की थी, पूरा दक्षिण से लेके उत्तर तक, पश्चिम से लेके पूरब तक, जो एक दो भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने की, तो निश्चित तौर पर इनको कहीं ना कहीं उसका फायदा जरूर थोड़ा देखने को मिला था। लेकिन अभी मैं एक बात ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से एसआईआर के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी और पूरा विपक्ष सदन में कोई भी कार्रवाई नहीं होने देना चाहता, किसानों के बिल जो आते हैं या युवाओं को लेकर के कोई बिल आता है या कृषि को लेकर कोई बिल आता है, तो उस पर तो ये सदन में बोलते नहीं है। आप ये देखिए कि एक माननीय सांसद को 25 से 30 लाख की जो जनता है वो चुन करके सदन में इसलिए भेजती है कि वो 25 से 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके। सदन में ये कोई बात करते नहीं है, रोड पे हा उल्ला करने के अलावा इनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। तो सदन में सदन की कार्रवाई चलने नहीं देना चाहते। प्रति मिनट सदन को चलाने में 2 लाख रुपए का खर्चा आता है। वो पैसा बिल्कुल वेस्ट पानी में बहता है। तो सदन में तो ये कोई कार्रवाई होती नहीं है। अब रही बात एसआईआर को लेकर के, ये इतना हो उल्ला इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, मैं समझता हूं कि आप सदन में बैठ के बात कीजिए, आप सकारात्मक। पिछले 11 साल में इन्होंने कोई भी विपक्ष, लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। अगर सतत लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे इस विपक्ष ने 11 सालों में कोई भी सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई। निश्चित तौर पर मैं ये जरूर मानता हूं कि 16 दिनों में जो ये 1300 किलोमीटर की यात्रा होगी, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को इसका आंशिक फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। हमारे सहयोगी आनंद सिंह ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है इसी पूरी मुद्दे को लेकर, आइए वो दिखाएं। जहां एक तरफ नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग और सरकार को एक तरह से कोशिश कर रहे हैं वोट चोरी और वोटर पुनरीक्षण विचार को लेकर जो बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही है, वहीं आज से बिहार के सासाराम में नेता विपक्ष राहुल गांधी अपनी मतदाता अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे। जी हां, और अभी इस वक्त हम खड़े हैं बिहार के सासाराम में और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये मंच तैयार किया जा चुका है यहाँ पर, जहाँ से महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद होंगे जब यहाँ रैली एड्रेस की जाएगी सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ से यात्रा की शुरुआत की जाएगी जो कि अगले 16 दिनों तक बिहार में चलेगी, करीब 1300 किलोमीटर का ये रास्ता तय करते हुए। तो जाहिर तौर पे ये बड़ी स्टेज तैयार की गई है। वहाँ पर आप राहुल गांधी की पोस्टर देख सकते हैं, उसके दूसरे हाथ पे, दूसरे कोने पे आप देख सकते हैं किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं और नेता विपक्ष हैं बिहार विधानसभा में, तेजस्वी यादव, उनकी भी पोस्टर लगी है, और तमाम महागठबंधन के जो बड़े पार्टनर्स हैं उनकी भी तस्वीरें यहाँ लगाई गई हैं, चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर और चीफ लालू प्रसाद यादव की तस्वीर हो, लेफ्ट पार्टी से आपके दीपांकर भट्टाचार्य की तस्वीर भी यहाँ लगी है, उसके साथ ही साथ वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी की भी तस्वीर यहाँ लगाई गई है। तो जाहिर तौर पर सारे तमाम बड़े नेताओं के पोस्टर लगे हैं। प्रियंका गांधी की भी पोस्टर आप देख सकते हैं, सोनिया गांधी की पोस्टर आप देख सकते हैं। चूंकि आज यहाँ पे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष है वो भी आएंगे इस वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करवाने के लिए, और यहाँ रैली एड्रेस होने के बाद ही यहाँ से यात्रा की शुरुआत होगी जो सबसे पहले चरण में सासाराम से निकल के डिहरी ऑन सोन पहुँचेगी और उसके बाद औरंगाबाद जाएगी। तो जहाँ जहाँ शहरों में ये यात्रा इंटर करेगी वहाँ वहाँ पर राहुल गांधी पदयात्रा करेंगे और उसके बाद वो गाड़ी पर ही अपनी यात्रा को कंटिन्यू करेंगे एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए। तो इस रास्ता में, इस यात्रा में आप देखिए यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से की गई हैं। यहाँ पर आप बड़े बड़े कटआउट्स देख सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी, राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की भी यहाँ बड़ी कटआउट्स लगाई गई हैं, बताते हुए कि ये पांचों जो टॉप नेता हैं कांग्रेस के किस तरीके से लगातार ये वोट चोरी के आरोपों पे यहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो जाहिर तौर पर यहाँ पे पप्पू यादव के भी पोस्टर्स लगे हैं, क्योंकि पप्पू यादव लगातार कांग्रेस को समर्थित करते रहे हैं। हालांकि जब उन्होंने पिछले साल लोकसभा चुनाव के पहले
कांग्रेस ज्वाइन किया था, मगर उन्होंने सदाकत आश्रम में जाकर उसकी एक तरह से पुष्टि नहीं की थी कि वो कांग्रेस में आ चुके हैं। तो तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं के यहाँ की तस्वीरें लगी हुई हैं, चाहे वो मदन मोहन झा हो, राजेश राम हो, आरजेडी से अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, और भी तमाम बड़े नेता हैं जो आरजेडी के, उन सबकी तस्वीरें यहाँ लगी हुई हैं। तो ये यात्रा जो आज सासाराम से शुरू होगी वो पहले डिहरी ऑनसोन जाएगी, फिर उसके बाद औरंगाबाद जाएगी जहाँ पे ये नाइट हॉल्ट लेंगे। उसके बाद अगले दिन यात्रा शुरू होकर औरंगाबाद के देव कुटुंबा से शुरू होगी, फिर गया पहुँचेगी, और गया के बाद वजीरगंज, वजीरगंज के रास्ते होते हुए नवादा, नवादा के बाद लखीसराय, शेखपुरा, फिर आपका मुंगेर, और ये तमाम जो बड़े ज़िले हैं करीब उनमें जाएगी। चूँकि 50 असेंबली सीट्स को ये टच करते हुए निकलेगी, 243 कुल विधानसभा हैं यहाँ पर। तो मुंगेर के बाद फिर ये यात्रा जाएगी आपकी सिवान जाएगी, फिर उसके बाद कटिहार, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सारण, छपरा, और फिर आरा में जाके ये यात्रा कंक्लूड होगी 30 अगस्त के दिन। और 1 सितंबर को महागठबंधन के नेताओं ने एक बड़ी रैली पटना के गांधी मैदान में आयोजित की है, जिसमें महागठबंधन के तमाम बड़े नेता उसमें मौजूद रहेंगे और वो अपनी बातों को बताएंगे कि आखिर किस तरह से जो चुनाव आयोग है खास तौर पे वो किस तरह से वोटों की चोरी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार चुनाव के ठीक पहले जो चुनाव आयोग ने वोटर पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया था, किस तरीके से 65 लाख वोटर के नाम हटाए गए थे, जो कि आरोप लगा रही है विपक्ष की किस तरीके से ये जो 65 लाख लोग हैं उनको उनसे वोट डालने का अधिकार छीना गया है और चुनाव आयोग उसका कोई कारण नहीं बताया है। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको अपनी वेबसाइट पे उनके नाम डालने होंगे, जिन लोगों का नाम कटा है 65 लाख लोगों का, और उनको कारण बताना होगा, और जो लोग चाहते हैं उन 65 लाख में से कि उनका नाम वापस जुड़े तो उनका आधार की भी कॉपी वो ले सकते हैं उनकी पुष्टि के लिए। तो यही सब आरोप लगाते आई है विपक्ष कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने उनका जो अधिकार था वोटरों का, 65 लाख वोटरों का, उसको छीना है। और इसी को लेकर कांग्रेस चाहती है कि जो उसकी खोई हुई जमीन है बिहार में, जो राजनीतिक जमीन है, उसको वो वापस ला सके बिहार चुनाव के ठीक पहले। और इसी के तर्ज पे राहुल गांधी आज से वोटर अधिकार यात्रा में की शुरुआत करेंगे सासाराम से, जो कि आरा में जाकर खत्म होगी। फिर 1 तारीख को एक बड़ी महारैली होगी आपकी पटना के गांधी मैदान में। वीडियो जर्नलिस्ट राजू शर्मा के साथ आनंद सिंह, सासाराम। डॉक्टर अविनाश जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी। जिस तरीके से ये यात्रा आज से जिसका आगाज होने वाला है, 1300 किलोमीटर यहाँ पर तय किए जाएंगे, 16 दिन की यात्रा जिसमें 20 जिले कवर किए जाएंगे। ऐसे में तमाम चीज़ें पहले ही राहुल गांधी पेश कर चुके हैं, चाहे वो लिस्ट क्यों ना हो, जो तमाम वोट चोरी की जो लिस्ट उन्होंने पेश की थी, या फिर इसके अलावा जो लोग थे जिनको मृतक घोषित करके उनके नाम काट दिए गए थे वोटर लिस्ट से, उनके साथ भी चाय पीते हुए नजर आए थे। तो क्यों नहीं इस चीज को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन देता? देखिए हर्षा जी, जिस प्रकार से पूरा देश इस बात को जानता है कि बिहार की जो वोटर है वो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में पिछले काफी लंबे समय से रह रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बिहार के लोग पूरे देश के कोने कोने में हैं। तो जिस प्रकार से इस बात पे, क्योंकि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष, एक स्वतंत्र संस्था है, उसमें सरकार का किसी प्रकार का ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं है। चुनाव आयोग इस बात को बिल्कुल, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी उनको बताया गया कि जो 65 लाख वोटरों के नाम कटे हैं, अब पिछले काफी लंबे समय से अगर कोई बिहार में किसी घर में नहीं रह रहा है, या किसी घर में 4-4 किराएदार रह रहे हैं, या किसी प्रकार से अगर किसी ने किसी का नाम कटवा दिया, तो इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि बिहार के लोग पूरे हिंदुस्तान भर में फैले हैं, पिछले 20-20, 25-25 सालों से वो रह रहे हैं। तो ये कांग्रेस का और एक प्रकार से जो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन का ये एक, क्योंकि इनके पास कोई एक मुद्दा तो है नहीं, अगर कोई मुद्दा इनके पास, सकारात्मक मुद्दा इनके पास नहीं है, तो किसी प्रकार से वोटरों को या बिहार की जनता को गुमराह करने की एक साजिश मैं इसको मानता हूं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि राहुल गांधी जी अगर ये 25 जिलों को कवर करते हैं और इन 25 जिलों में अगर वो जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनका थोड़ा सा वोट प्रतिशत बढ़ सकता है।
इससे ज्यादा इनको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जनता को गुमराह करने के अलावा और इस देश की जनता को भ्रमित करने के अलावा बार बार संविधान की कॉपी दिखा करके संविधान बचाने की जो बात ये करते हैं, तो संविधान की सबसे बड़ी धज्जियां उड़ाने वाले कांग्रेस पार्टी के ही लोग थे। इनके जो पूर्वज थे वही संविधान की धज्जियां उड़ाते थे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी पूछना चाहूंगा, क्या राहुल गांधी जिस संविधान को बार बार दिखाते हैं उस संविधान को उन्होंने एक बार भी क्या पढ़ा है क्या? संविधान को मुझे नहीं लगता कि शायद उन्होंने उस संविधान को पढ़ा होगा। अगर वो संविधान पढ़ रहे होते तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे होते। चलिए आपके पास मैं वापस लौटती हूँ, लेकिन इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल और तेजस्वी की यात्रा पर निशाना साधा है। बोले पत्थर पर सर पटकने से सर फटेगा, पत्थर नहीं। इन लोगों को यात्रा से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है।